साई राम। आज साईं बाबा सेवा आश्रम की ओर से आपको शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आज जिनके संतान नहीं है और वे व्यक्ति संतान के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उनको सफलता नहीं मिल रही है, आप इस साईं की चरित्र को अगर सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, वह मालिक उन माँ बहनों की गोदी भर देगा, क्योंकि साईं साक्षात शिव है, सबका मालिक एक है। आज बहुत दिनों से इस विषय पर कई भक्तों का संतान प्राप्ति हेतु उपाय हमसे मांग रहे थे। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है गुरुजी, हमारी शादी हुए 4 साल हो गया, हमारी शादी हुए 10 साल हो गया, माँ थी वो संतान के नाम में चल बसी। गुरुजी, हमने धर्म क्षेत्र पर सभी प्रकार का परोपकारी कल्याण और लोगों का भला कर रहे हैं। गुरुजी, हमने संतान के वास्ते कई मरते शिरडी गए और गुरु के महापर्व में गए, मगर आज 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, हम सफलता की ओर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गुरुजी, मैं एक अच्छे पोस्ट में हूँ, मैं अच्छा वेतन पाता हूँ और हम पति पत्नी ईश्वर के नाम पर बहुत भाव रखते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कारण क्या है। इन सारी बातों को लेकर आज श्री साईं बाबा का आदेश पर मैं आपके सामने साईं बाबा का चरित्र जन्म आपके सामने बताते जा रहा हूं। एक एक शब्द, मेरे एक एक शब्द और एक एक भाव को अगर आप अच्छे मन से अपने हृदय में धारण करेंगे और उसके अनुसार आप चलेंगे, ये मेरा विश्वास है कि मेरा साईं आपकी गोदी भरेगा और आपको चमत्कार दिखाएगा। और बाबा, जिनके संतान ना हो उनकी झोली भर दे बाबा, ताकि तेरे आश्रम का नाम ख्याति प्राप्त हो। अच्छा मत कहा,
आंध्र प्रदेश स्टेट पर एक गांव था जहां साईं चरित्र पर देवगिरी और देवगिरी अम्बा पति पत्नी थे, निसंतान थे। और जो उनकी पत्नी थी इतनी सुंदर थी कि मैं उनका व्याख्या आपको नहीं बता सकता। और वो जो अम्बा थी वो भगवान के प्रति बहुत आस्था थी और देवगिरी जो थे एक झोपड़ी पर रहते थे और एक नायिका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। विवाह के काफी दिन के बाद भी उनके आंगन पर वह गुलाब का फूल नहीं खिला। देवगिरी अम्बा इन सब घटनाओं के बाद ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बरकरार रखी, उससे पीछे नहीं हटी। एक दिन पति या पत्नी आंगन पर बैठे हुए थे, तब देवगिरी ने कहा, अम्बा, मैं पेट के लिए नाव चलाता हूं, जात का नायिका हूं मैं, मगर तुम्हारे घर पर कोई भी अतिथि आता है, किसी रूप में आता है, ये मेरा आदेश है, उनका सम्मान करना, उनको भोजन कराना, उनकी सेवा करना। क्यों? ना जाने परमात्मा इस रूप में हमारे पास आ जाए। इतनी अच्छी शिक्षा उनके पति ने अपनी पत्नी अम्मा को दिए। एक दिन शाम के 7-8 बजे विशाल बादल, विशाल तूफान, विशाल आंधी, पानी, अब बिजली, इस भयानक तांडव किया कि देवगिरी ने अपनी अम्बा पत्नी को कहा कि मुझे एक डंडा दे दो और अंदर से रस्सी ले आओ ताकि उस नाव को मैं किसी वृक्ष पर बांध दूं, जिससे आंधी और तूफान पर वह नाव, जिससे हम जीवन यापना कर रहे हैं। मैं साईं बाबा से इस धाम की ओर से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि बाबा, जिनके संतान न हो, इस चरित्र को सुनने से बाबा उनको संतान प्रदान कर। तू महान है, करुणा का सागर है। और पत्नी ने कहा कि देवनाथ, आप इस लोभ लालच में रात्रि के वहां मत जाइए, घर में आराम करिए, मगर जिससे व्यक्ति अपना
जीवन यापना करता था, वह व्यक्ति उसके बिना कैसे रह सकता है। और वो व्यक्ति उस नदी के पास पहुंचा। पास पहुंचने के बाद पत्नी रात भर पति के वियोग पर नहीं सो पाई। 1 घंटा के बाद एक 75 साल का बुढ़ा वहां पहुंचा, फाटक खटखटाया।